हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो ये जो हमारी वीडियो है ये है जो बच्चे इस बार 9th से 10th में आए और सीबीएसई बोर्ड में। तो सीबीएसई ने इस बार बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में कुछ बच्चों को नहीं पता। तो ये आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्हीं चेंजेस के ऊपर है कि क्लास 10 2026 बोर्ड के लिए क्या मेजर चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं। तो हाउ मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम हैपन, कितने टाइम होंगे भाई हमारे एग्जाम, 2 टाइम्स। और वो 2 टाइम्स कब कब होंगे, फर्स्ट वाले जो होंगे वो होंगे आपके 17 फेब टू 6 मार्च और सेकंड वाले जो होंगे वो होंगे आपके 5 मई टू 20 मई। बोथ एग्जाम इज कंपलसरी, क्या दोनों देने जरूरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमें दोनों देने जरूरी है, भाई हम पहला भी दें और दूसरा भी दें। तो इसका आंसर है आपका नो, आपको दोनों देने कंपलसरी नहीं है। और इसकी जो फोर्थ हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि डू बोथ बेस्ट रिजल्ट कंसीडर, दोनों में से आप अगर दोनों देते हो, पूरे आपने दोनों दिए तो बेस्ट रिजल्ट जो भी आपका होगा वो कंसीडर करेंगे। सपोज फर्स्ट वाले में आपके बैठते हैं 78% एंड देन सेकंड एग्जाम में जो आपने अगर कंप्लीट दिए भाई 5 आउट ऑफ 5 सारी एग्जाम दिए हैं आपके बैठते हैं भाई 79। सो अगर 1% का भी इंप्रूवमेंट हुआ है देन वहां आपको 1% ज्यादा की ही मार्कशीट मिलेगी, आपको 1% ज्यादा का वहां पर बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। इफ नीड फॉर एनी सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट, क्या आप किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, भाई जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स आए, भाई हमारे फर्स्ट में 82 आए हिंदी में, या फिर इंग्लिश में हमारे 78 आए, और साइंस में हमारे जो है वो 85 आए, मैथ में हमारे 87 आए, और जो हमारा फिफ्थ होता है जो भी एसएसटी में हमारे भाई कितने आ गए, एसएसटी में आ गए हमारे थोड़े से कम 67 मार्क्स आ गए। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम रहते हैं तब आप उसको सेकंड रिजल्ट में इंप्रूव कर सकते हैं, यानी सेकंड वाला जो आप एग्जाम देंगे वो एज ए इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि भाई हमें किसी सब्जेक्ट में अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो। और हाफ सिलेबस इंग्लिश एग्जाम, क्या ऐसा होगा कि हर किसी में हाफ आएगा, नहीं, नो, ये भी गलत। हर एग्जाम में पूरा सिलेबस आपका आएगा जितना बोर्ड का होता है, फर्स्ट एग्जाम में भी एंड देन सेकंड में भी। इसके बाद सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम विल हैपन, क्या सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंट एग्जाम अलग से होंगे, तो उसका आंसर भी भैया आपका क्या है, नो। आप फर्स्ट में अच्छे स्कोर नहीं करता है आप सेकंड में कीजिए, और अगर सेकंड में भी नहीं करता है तो वो फिर आपका अपना फॉल्ट है। इफ बोर्ड एग्जाम हैपन 2 टाइम्स देन सेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच वन, अगर 2 बार हमारा एग्जाम होता है तो क्या दोनों के लिए अलग सेंटर्स होंगे, नहीं, ये भी नहीं है भाई, सेम सेंटर पर आपको एग्जाम देने का चांस मिलेगा। और प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम्स 2 टाइम्स का, वो जो आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम्स होते हैं क्या ये भी 2 बार होंगे, नहीं, ये भी नहीं, आपको सिंगल बार देकर इनका काम चल सकता है। 2 टाइम रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर 2 बोर्ड एग्जाम, ये समझने वाली बात है। क्या अगर 2 बार एग्जाम हो रहे हैं तो हमें 2 ही बार बोर्ड के एग्जाम की फीस देनी पड़ेगी, नहीं। जो बोर्ड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगी वो सिर्फ एक ही बार होगी, आपको उसमें फीस 2 टाइम्स की कट करवानी पड़ेगी। तो अगर आप 2 बार एग्जाम देना चाहते हैं तो 2 बार रजिस्ट्रेशन की फीस कट करा दीजिए, नहीं तो आप 1 बार की करा सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस थे जो 10th क्लास के लिए इस बार 2026 बोर्ड एग्जाम में होने वाले हैं, तो ये आपको बताने थे।